बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक को हंसा देने वाले 3 काम। हदीस में है कि अहम चंद बातें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह पाक को हंसी आती है। जैसे हंसी उसके शान के मुनासिब है। हदीस में है कि अल्लाह पाक को 3 मौक़ों पर हंसी आती है। पहला मौका मैदान हज में, जब नंगे पाँव, नंगे सर, गर्द पड़ा हुआ, बाल बिखरे हों, नाखून बड़े हों, ना खुशबू ना जीनत, और लब्बैक लब्बैक बंदे कहते हुए फिर रहे हों। हक ताला को उस मौका पर हंसी आती है। क्या चीज़ घरों से निकाल कर लाई है, बच्चे छोड़े, घर बार छोड़ा, आखिर ये क्यों फ़कीरों की तरह बेवतन हुए हैं, मेरी मोहब्बत में तो फिर रहे हैं। हक ताला हंसते हैं और मलाइका से कहते हैं कि तुम्हें गवाह फरमाता हूँ, मैंने इन सब की मग़फ़िरत की। ये मेरी मोहब्बत में बीवी, बच्चे, घर पर सब छोड़कर आए हैं, मैंने इन सब की मग़फ़िरत कर दी। मैं करीम हूँ, ये हो ही नहीं सकता घर बार छोड़ें और मैं इनकी तरफ तवज्जो न करूँ। मैंने इन सब की मग़फ़िरत कर दी तो खुश होकर मग़फ़िरत फरमा देते हैं। इसी खुशी को हंसी से तबीर किया। फ़र्ज़ियत की शराइत। हज फ़र्ज़ होने की 8 शर्तें हैं। जब तक वो ना पाई जाएं तो हज फ़र्ज़ नहीं होता। नंबर 1, इस्लाम। हज सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है। अगर इस्तात थी मगर मुसलमान ने हज ना किया, फिर फ़कीर हो गया, तब भी उस पर हज फ़र्ज़ बाकी रहेगा। नंबर 2, दारुल हरम। अगर दारुल हरम में हो और बाकी शराइत पूरी हों, उसे इस बात का इल्म हो हज इस्लाम में एक बार फ़र्ज़ है, उस पर तब भी हज फ़र्ज़ होगा। अगर उस पर इस्लाम की ये तालीम ना पहुँच सकी तो हज फ़र्ज़ नहीं। नंबर 3, बलोगत। हज सिर्फ बालिग अफराद पर फ़र्ज़ है। अगर बलोगत से पहले हज कर भी लिया तो उसका हज सही है, मगर ये नफली हज गिना जाएगा, लेकिन बालिग होने के बाद उसे फ़र्ज़ी हज अदा करना ही होगा। नंबर 4, हज सिर्फ अक़ल अफराद पर फ़र्ज़ होता है, मजनू पर नहीं। नंबर 5, आज़ाद गुलाम या बांदी पर हज फ़र्ज़ नहीं। अगर वो हज करे तो वो नफली हज गिना जाएगा। अगर मालिक ने आज़ाद कर दिया, अब अगर उसके पास जुमला हज की शराइत पाई जाएँ तो उस पर हज फ़र्ज़ हो जाएगा, क्योंकि वो अब आज़ाद है। सफ़र हज में वफ़ात का अजर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हज करने के लिए निकला और वो फ़ौत हो गया तो उसके लिए रोज़े क़यामत तक हज करने वाले का अजर लिख दिया जाता है। जो उम्रा करने के लिए निकला और वो फ़ौत हो गया तो उसके लिए रोज़े क़यामत तक अजर लिख दिया जाता है। जो जहाद के लिए निकला और वो फ़ौत हो गया तो उसके लिए रोज़े क़यामत तक जहाद करने वाले के लिए अजर लिख दिया जाता है। दूसरा मौका, जब मुकब्बर तकबीर कहे और लोग खुद दौड़ कर आ रहे हों, सफ़े अफ़ल में जगह मिले, हर एक ये कहता है मुझे जगह मिले, गोया ये एक किस्म का झगड़ा है और आगे पीछे की दौड़ है। हक ताला को हंसी आती है कि ये जो अपना घर बार छोड़कर मेरे घर आ रहे हैं, इनमें से हर एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ कोई मिठाई रोटी नहीं मिल रही, ये आकर क्यों दौड़ लगा रहे हैं, ये मेरी मोहब्बत में दौड़ रहे हैं, ये हमारा दरबार जानकर आए हैं, ये चाहते हैं कि अपने परवरदिगार के जितने भी करीब हो जाएंगे उतने ही हमारे दर्जात बुलंद होंगे। इससे खुश होकर अल्लाह पाक को हंसी आती है। तीसरा मौका फरमाया गया है कि जब मियाँ बीवी सो रहे हों, अचानक खामद की आंख खोल जाए और जी चाहा कि तहज्जुद पढ़ूं। उसने बीवी के मुंह पर चिमटा मारा और वो हड़बड़ाकर उठी। उसने कहा, क्या मुसीबत आई है? खामद ने कहा, 2 रकत नफल तहज्जुद पढ़ लो। अल्लाह ताला को हंसी आती है कि ये इसकी महबूब है, इसके पास लेटी है, आराम से मीठी नींद सो रही थी, एकदम घबरा के उठी। बारिश तो नहीं आ गई थी? खामद ने कहा, बारिश तो नहीं, मगर 2 रकत नफल पढ़ लें तो ये आगे से कहे कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ, मुझे 2 रकत नफल पढ़ने की तौफीक मिल गई। उसने भी खड़े होकर 2 रकतें पढ़ी या बीवी ने खामद के मुंह पर छींटा मार दिया और वो हड़बड़ाकर उठा। ये मौका भी अल्लाह हक ताला की हंसी का होता है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें दर्जात के बुलंद होने का बाइस हैं और ये अल्लाह की इंतहाई रज़ा का वक़्त है। इस वास्ते इसको हंसी से तबीर किया गया। और तो ये जो फरमाया गया कि जब रात तन्हाई में गुजारते हैं तो कभी सजदा रुकू में और कभी तलावत में,
اس پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں بڑا عابد اور زاہد ہوں، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں اٹھا، صرف مجھے دکھلانے کے لیے اور میری رضا کے لیے اٹھا ہے۔ میں کریم ہوں، میں بخشتا ہوں اور مغفرت کرتا ہوں۔ ذی الحجہ کے مقبول دن اور راتیں، ہر رات کا قیام شب قدر کے برابر ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا عشرہ ذی الحجہ میں اللہ میں محبوب ہے۔ عشرہ کا دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ ذی الحجہ کا عمل ہر حاجت پوری جو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ کافرون اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو انشاءاللہ اس کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی۔ اب گویا 3 باتیں ہوئیں، گھر سے نکلو تو واضح کی چال چلو، کال ہو تو سلامتی کا کلمہ ہو، برے کلمات نہ ہو، جاہلانہ باتیں نہ ہوں، رات گزارو تنہائی میں جبکہ کسی انسان سے سابقہ نہیں تو سجود قیام اور اللہ کے ذکر اطاعت ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔